हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 के लेक्चर 7 के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। इससे पहले हम आपको सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के 6 लेक्चर आपको बता चुके हैं, जिसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ है इस वीडियो लेक्चर 7 में आपके साथ उपस्थित हैं। अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियाँ के बारे में बताएंगे। जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन है 100% इस चैप्टर से पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है कि अंतरकाशीय है। अंतरकाशीय का मतलब जो होता है वो आंतरिक भाग में वह छिद्र या रिक्तियाँ जो होल्स बनते हैं वो आंतरिक पार्ट में उसके बनते हैं। तो इसकी डिफिनेशन में देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निविड़ संकुलित संरचना में जब गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके बीच कुछ निश्चित स्थान रह जाता है या रिक्तियां रह जाती हैं, जिसके अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आपने जाना कि जो है निविड़ संकुलित संरचना में जब से जो दो गोले या दो से अधिक गोले हो सकते हैं, जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। जब वे स्पर्श करते हैं तो कणों के बीच में क्या होता है, कुछ निश्चित स्थान या रिक्तियां रह जाती हैं, जिसको अंतरकाशीय छिद्र या अंतरकाशीय रिक्तियां कहते हैं। तो इसको आप जान गए कि अंतरकाशीय रिक्तियां या अंतरकाशीय छिद्र क्या होते हैं। जैसे देखिए, फॉर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसका जो होता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP और जो है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। CCP जो होता है, इस दोनों में कितने परसेंट जो है रिक्तियां रह जाती हैं, तो इसमें दोनों में जो है 26% क्या होता है, रिक्तियां रह जाती हैं। वास्तव में गोले एक दूसरे को कुछ निश्चित बिंदु पर स्पर्श कर सकते हैं और उसी जो वह स्थान जो निविड़ संकुलित व्यवस्था के बीच जो रिक्त रह जाता है या रिक्त रह जाता है उसे रिक्ति या छिद्र या अंतराकाश कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने जाना। अभी हम आपको विद फिगर आपको समझाने वाले हैं आगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले देखिए कि ये अगर बात किया जाए कि अंतरकाशीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं, तो इसके टाइप्स की बात किया जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, आप जान गए कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वाइड्स और इंटरस्टिशियल होल्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आप जान गए। अब देखिए, तीनों प्रकार में कौन कौन है। पहला जो प्रकार होता है वो त्रिकोणीय छिद्र, पहला जो होता है त्रिकोणीय छिद्र, दूसरा चतुष्फलकीय छिद्र और तीसरा होता है अष्टफलकीय छिद्र होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं कि जो तीनों इसके पार्ट में होते हैं, तो 3 आप जान गए कि त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तियाँ, अष्टफलकीय छिद्र या रिक्तियाँ, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बारी बारी से एक एक के बारे में बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप इसके बारे में हम जानते हैं कि फर्स्ट टाइप में कौन सा है। तो फर्स्ट टाइप होता है त्रिकोणीय छिद्र। त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियाँ। फ्रेंड्स, आप वीडियो को रोक करके या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप नोट्स बना सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उससे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियाँ देखिए क्या होता है। इसको हम आपको विथ फिगर बना रहे हैं कि देखिए इसमें क्या होता है। इसमें जो त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियाँ होती हैं, गोलों के निविड़ संकुलन में 3 परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र पर यह रिक्तियाँ बनती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके चूंकि तीनों गोले परस्पर एक ही स्थान पर स्पर्श करते हैं, अतः उनके मध्य जो होता है रिक्त स्थान रह जाता है, जो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर होता है, और इस रिक्त स्थान को त्रिकोणीय रिक्त कहते हैं। और इसमें आप तो जान गए कि गोलों के निविड़ संकुलन में 3 परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र पर यह रिक्तियां बनती हैं। जैसे देख लीजिए, आप जो है इस तरह से 3 गोले बनाएंगे ऐसे स्पर्श करने वाले। आपके 2 गोला ये एक दूसरे को स्पर्श किया और तीसरा गोला आप ऊपर से ऐसे बना देंगे जो इन दोनों गोलों को स्पर्श करते हुए बनेगा। तो आप अगर इसके केंद्र पर जाएंगे, इन तीनों के केंद्र को देखेंगे, तो इस तरह से जब मिलाएंगे इन तीनों को, तो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज के आकार में बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर रिक्तियाँ की बात करें
तो ये जो पोर्शन है आपका देखिए रिक्तियाँ यहाँ पे बन रही हैं। आपकी रिक्तियाँ जो यहाँ पे बन रही यही क्या कहलाती है, त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्तियाँ यही होती हैं। जो तीनों गोले आपस में परस्पर स्पर्श करते हैं तो इसके फलस्वरूप जो बनता है या रिक्तियाँ जो रह जाती हैं उसी को त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियाँ कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी आप डिफिनेशन नोट कर सकते हैं कि गोलों के निबिड़ संकुलन में तीन परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र पर यह रिक्ति बनती है। चूंकि तीनों गोले परस्पर एक ही स्थान पर स्पर्श करते हैं अतः उनके मध्य रिक्त स्थान रह जाता है जो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर होता है। जैसे मान लीजिए इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो समबाहु त्रिभुज यानी इस तरह से जब मिलेगा तो इस तरह से जब तीनों को मिलाएंगे, तीनों को केंद्र को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान ऐसे बच रहा है यहाँ पे, यही क्या कहलाता, त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्तियाँ कहलाता। तो फ्रेंड्स आप इसको जान गए। अब देखिए त्रिकोणीय रिक्तियों की जो त्रिज्या गोले की त्रिज्या के का कितना गुना होता है। त्रिकोणीय रिक्त की जो त्रिज्या होती है वो गोले की त्रिज्या का 0.155 गुना होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं जो है। तो आप जान गए कि त्रिकोणीय रिक्त की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का 0.155 गुना होता है। तो ये हो गया आपका जो है त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्तियों के बारे में। अब आपका जो दूसरा पार्ट होता है वो चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तियाँ होता है। तो आइए हम दूसरे पार्ट को इसको देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस देखते समय फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दिया करिए। चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तियाँ, देखिए जब नाम से ही पता चल रहा है, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं। नाम से पता है त्रिकोणीय था तो 3 गोले स्पर्श कर रहे थे, और चतुष्फलकीय होगा तो क्या होंगे, इसको 4 गोले स्पर्श करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, एक ही तल में स्पर्श करते हुए 3 गोलों के ऊपर यदि दूसरी परत का एक गोला इनके द्वारा बने रिक्ति पर ऊपर रखा जाए तो गोले एक चतुष्फलकीय व्यवस्था प्राप्त होती है। और इन चारों गोलों के केंद्र चतुष्फलक के 4 कोने होते हैं, और इस चतुष्फलक के केंद्र पर चारों गोलों के मध्य कुछ खाली स्थान रह जाता है जिसे चतुष्फलकीय छिद्र या चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। जैसे देखिए आपने देखा कि एक ही तल में स्पर्श करते हुए जो है 3 गोले जैसे आप इसमें बनाए थे सेम उसी तरह से आप बना लीजिए। 3 गोले आप बना लीजिए इस तरह से। ये हो गए आपके, ये हो गया आपका त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियों जैसी शेप इसकी हो गई। अब इसमें क्या है कि अब देखिए यहाँ पे जो रिक्तियाँ यह बन रही है त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं, लेकिन एक इसमें एक गोला और भी होता है जो इन तीनों गोलों के ऊपर एक दूसरी परत का एक गोला रख देते हैं। तो देखिए एक दूसरी परत का यहाँ पे एक दूसरी परत का ऐसे गोला रख देते हैं यहाँ से, जो इसको स्पर्श करते हुए ऐसे जाता है, इन सबको स्पर्श करते हुए टच करते हुए जाता है। तो और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे होता है। तो यही जो खाली स्थान इसके मध्य में जो यह खाली स्थान रह जाता है, इसी खाली स्थान को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र या चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। और इसमें अगर बात किया जाए कि इसमें चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का कितना गुना होती है, तो चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का 0.225 गुना होता है। तो आप इसको जान गए चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तियों के बारे में। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है जो है आपका नेक्स्ट पार्ट होता है तीसरा, जो इसका पार्ट होता है अष्टफलकीय छिद्र या रिक्तियाँ होता है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं अष्टफलकीय छिद्र या रिक्तियों को। तो फ्रेंड्स देखिए चतुष्फलकीय जो छिद्र होगा आपको समझ में आ गया। अब अष्टफलकीय छिद्र या रिक्तियाँ हैं, तो अष्टफलकीय छिद्र तीसरा आपका क्या है, अष्टफलकीय छिद्र या रिक्तियाँ हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होल्स और वाइड्स क्या होते हैं। तो देखिए गोलों के निबिड़ संकुलन से इस प्रकार की रिक्त 6 जो ऐसे 6 गोलों को स्पर्श करने से बनती हैं जिनके केंद्र पर एक अष्टफलक के कोनों पर होते हैं। तो ये कितने गोलों को स्पर्श करने पर बनते हैं, 6 गोलों के स्पर्श करने पर बनते हैं। देखिए अगर हम फिगर की बात करें तो आप इसको फिगर एकदम आसान से, जैसे आप त्रिकोणीय वाला बनाए थे सेम पहले आप वैसे त्रिकोणीय वाला ऐसे बना सकते हैं। इसको स्पर्श करते हुए आप त्रिकोणीय वाला बना लीजिए। त्रिकोणीय वाला जब बन गया आपका, तो ये जो होते हैं
यहाँ से अब देखिए जो इसका, और अब इन दोनों को स्पर्श करते हुए इसके केंद्र से भी गोले को बनाएंगे। जब भी इनके केंद्र से गोले को बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से आप ऐसे इसको, ये आपका मान लिया कि एक गोला ये हो गया। अब इस गोले को स्पर्श करते हुए एक दूसरा गोला खींचते हैं। इस गोले को स्पर्श करते हुए जो है यहाँ से एक दूसरा गोला खींचते हैं ऐसे करके, तो ये हो गया आपका। और इस गोले को स्पर्श करे, ऐसा खींचिए कि इस दोनों गोलों को स्पर्श करते हुए जो है यहाँ से एक गोला बने। देखिए यहाँ से, यानी आपने देखा कि ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका जो है, और ये आपका एक ये हो गया जो इसको स्पर्श कर रहा है। तो देखिए 3 पहले थे और 3 हम साइड से खींच दिए, तो 6 गोले इसको स्पर्श करने से ये बनता है, जिनके केंद्र पर एक अष्टफलक का कोना होता है। तो जैसे अगर हम अलग से बनाना चाहें तो अलग से आप ऐसे बना सकते हैं कि इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अब इसको अगर मिलाने की बात करें तो यहाँ से आप इस तरह से, एक आपका ये हो गया, तीन गोले ये आपके हो गए, ये वाला तीनों, ये 3 और 3 गोले आपके यहाँ से हो गए, जो यहाँ से इस तरह से जो बनाए हैं हम, इस 3 गोले आपके ये वाले हो गए। तो यानी 6 गोलों से स्पर्श करने से ये बनता है। तो आप जानेंगे कि अष्टफलकीय छिद्र भले है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे। जैसे त्रिकोणीय में 3 गोला था, चतुष्फलकीय में 4 गोला था, तो अष्टफलकीय में 6 गोला होगा। थोड़ा सा यही ध्यान देने वाली बात है। तो चित्र से आपने देखा कि इन 6 गोलों के केंद्र 2 समबाहु त्रिभुजों के कोनों पर होते हैं, और ये समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, जो हम आपको चित्र बनाए, ये चित्र उन चित्रानुसार होता है। और प्रत्येक गोले के लिए एक अष्टफलकीय रिक्तियां होती है, अर्थात अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के समान होती है। अगर देखिए अगर हम त्रिज्या अनुपात की बात करें तो इसके लिए क्या होता है कि गोले की जो त्रिज्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति की जो त्रिज्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का कितना होता है, 0.414 गुना होता है। तो फ्रेंड्स, अष्टफलकीय गोले की त्रिज्या जो है, रिक्त की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का 0.414 गुना होता है। तो आप याद रखेंगे थोड़ा सा यही कि इसमें देखिए 0.155 गुना, इसमें 0.225 गुना, इसमें 0.414 गुना होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया जो है अंतरकाशीय छिद्र या रिक्तियों के बारे में। अब हम आपको, तो फ्रेंड्स आपका देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं, एकक कोष्ठिका की परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई में संबंध। तो देखिए एकक कोष्ठिका की परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई में जो संबंध होता है, इसके लिए जो है थोड़ा सा देख लेंगे, ध्यान देंगे कि देखिए एकक कोष्ठिका की जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, कोर लंबाई को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, तथा किन्हीं दो निकटवर्ती कणों के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको स्मॉल डी से तो परस्पर इस प्रकार से संबंधित होती हैं। और इसके लिए क्या होता है कि हम जैसे एससी या बीसीसी और एफसीसी की जो है गणना करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं, सबसे पहले एससी को देखते हैं, सिंपल क्यूबिक को देखते हैं, सरल घनी एकक कोष्ठिका के लिए क्या होगा। तो देखिए सरल घनी एकक कोष्ठिका या सरल घनीय जालक के लिए जो है क्या क्या रिलेशन होगा। तो पहला आपका जो है सरल घनीय जालक के लिए या एकक कोष्ठिका की बात कर सकते हैं, जालक के लिए देखिए क्या संबंध होगा। तो इसके लिए सरल घनीय जालक की अगर बात करेंगे तो इसके लिए जो है सिंपल क्यूबिक के लिए करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा एक फिगर बनाते हैं, और इस फिगर में हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में हम आपको बता चुके हैं पूर्व में। तो इससे पहले यदि आप वो सब नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले की वीडियो को विद डिफिनेशन विद फिगर देखिए कि ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका काय केंद्रित और फलक केंद्रित ये सब होती क्या है। तो इसमें देखिए अवयवी कण क्या होते हैं, इसके कोनों पर ऐसे उपस्थित होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो 8 कोनों पर ऐसे अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो इसके इस तरह से अगर हम एक बनाते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं जो है, इस तरह से जब बनाएंगे तो यहाँ से अगर देखिए इनके बीच में यहाँ स्थान है, तो इसी जो है इसको यल से प्रदर्शित करती है। ये आपका क्या हो गया, जो है आपका जो है लेंथ हो गया, इसका जो है लंबाई हो गया।
और इसमें आप फिर डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सरल घनी जालक के लिए देखिए त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है आप पहले से भी गणित में पढ़े होंगे, जो इसमें होता है कि त्रिज्या और व्यास के लिए r बराबर d/2 होता है। बट इसकी जो लेंथ की बात करेंगे तो 2 के लिए जो होता है यहाँ पे ए हो, इसका ये होगा तो या डी होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा डी के स्थान पे। तो r बराबर आपने देखा कि यहाँ से क्या होगा r बराबर a/2 आ गया। तो r बराबर a/2 होता है। ये आपका पहला सरल घनी जालक के लिए जो है त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई में क्या संबंध होता है। कोर लंबाई जो है a है और परमाणु त्रिज्या r है, तो परमाणु त्रिज्या जो होती है कोर लंबाई का आधा होता है, r बराबर a/2 होता है। अब दूसरा हम आपको बताएंगे कि दूसरा क्या होता है। देखिए दूसरा जो आपका है वह आपका काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका है। तो इसको हम देख लेते हैं। दूसरा आपका है काय केंद्रित। काय केंद्रित को हम बताए थे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित बोलते हैं। अंतः काय केंद्रित जालक के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए देखिए अभी आपका क्या संबंध आने वाला है, आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। जालक के लिए अगर इसके लिए निकालेंगे तो सीधी सी बात है, पहले आप एक क्यूबिक ही बना लेंगे उस तरह से। ये हो गया आपका क्यूबिक हो गया। यहाँ से जब क्यूबिक बनाएंगे घन बनाएगा और 8 कोनों पर जो है 8 अवयवी कण दिखा लेंगे ऐसे आप। और इसमें देखिए जो है इसकी यहाँ से यह जो है ये कोर लंबाई और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डी है और ये आपका ये है, तो ये आपकी डिस्टेंस यहाँ से दिखा सकते हैं। और इसके लिए जो है आप का ये हो गया, इस तरह से आप इसको मिला देंगे और इसके बीच यानी जो त्रिज्या है आर है, आर दिखा देंगे। तो यहाँ से जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय बराबर जो है सबको इसमें क्या करेंगे, जो ये है या डी है, ये क्या होगा जोड़ देंगे। तो ये कितना है देखिए 4r का स्क्वायर हो जाएगा। 4r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे। इसको हल करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होगा 16r स्क्वायर। ये 3 कितना है, ये आपका 1 2 3 खोले हैं तो यहाँ से 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर कितना होगा 3/16 और a स्क्वायर। अब देखिए r बराबर अगर निकालेंगे तो r 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए √3 होता है, बट वो पॉइंट में होगा तो √3 लिख देंगे। और इसका 16 का 4 हो गया और ये हो जाएगा यहाँ से। तो आपने देखा कि जो है काय केंद्रित जालक के लिए जो है परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच क्या संबंध आया, r बराबर करने में 3/4 a जो है a मीन्स भुजा की लंबाई जो दी गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा जो है वो क्या है फलक केंद्रित। तीसरा जो है फलक केंद्रित जालक के लिए निकालेंगे। फलक केंद्रित जालक के लिए निकालेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं FCC बोलते हैं, और उसको जो है BCC और उसको SC बोलते हैं। तो देखिए फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के लिए जब निकालेंगे तो इसके लिए भी आप एक क्यूबिक ही बना लेंगे, या आप एक क्यूबिक बनाएंगे इस तरह से जो है एक क्यूबिक बना लेंगे। एक इस तरह से जो है आप एक क्यूबिक बना लेंगे और 8 कोनों पर 8 अवयवी कणों को ऐसे दिखा लेंगे। 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। तो जब यहाँ पे दिखा लेंगे तो यहाँ से जो होगा आपका इसको स्पर्श करते हुए ऐसे आप बना लेंगे। जो है एक यहाँ 20 से होता है इस तरह से, तो इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय जो निकालेंगे तो 4r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, तो ये क्या होगा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 16r स्क्वायर प्लस a वर्ग 2a स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर 2/16 a स्क्वायर होगा। 2 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया r बराबर जो है a स्क्वायर बाई 8 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा r बराबर a का वर्ग मीन्स a और 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आएगा। तो इसमें देख रहे हैं फलक केंद्रित, सिर्फ आप फार्मूले से मतलब रखेंगे। फार्मूला आपका आ गया परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई का r बराबर a/2√2। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि इसके लिए जो फार्मूला आता है आपका कितना आ गया, जो है फलक केंद्रित के लिए r बराबर a/2√2 होता है
और काय केंद्रित के लिए जो है √3/4a होता है, और सरल घनी के लिए कितना होता है, r बराबर a/2 होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।